तो हम लोगों को संतृप्त एवं क्या पढ़ना है? संतृप्त एवं असंतृप्त यौगिक, है ना? किसके? कार्बन के संतृप्त एवं असंतृप्त यौगिक। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कौन बताएगा? पहले हम देखेंगे संतृप्त यौगिक के बारे में। कितनी होती है कार्बन की संयोजकता? 4 होती है ना? परमाणु क्रमांक 6 होता है ना? तो कार्बन को हम इस रूप में देख सकते हैं कि उसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हमको बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कोश में, है ना? इस प्रकार से उसके 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा? अपने साथ 4 परमाणुओं को जोड़ेगा वो, है ना? क्या करेगा? इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 परमाणुओं को अपने साथ जोड़ेगा सिंगल बॉन्ड से। भाई इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तब ना इसका अष्टक पूरा होगा। ये भी अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है कि हमारे पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो? बाहर 8 इलेक्ट्रॉन हो। इसके पास 4 है तो 4 ये इसको कोई देगा, या तो अपना 4 ये किसी को दे दे, है ना? या तो फिर दोनों क्या करें? साझेदारी करें किसी अन्य परमाणु के साथ। तब क्या करता है ये? कार्बन हाइड्रोजन के साथ साझेदारी करता है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 6 एक होता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, यानी उसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है? हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यह क्या करता है? यह हाइड्रोजन को जोड़ता है। एक हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं इसके साथ, ठीक है? ये हो गया हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन हो गए 4, ठीक है? 4 हाइड्रोजन जुड़े, सभी अपने साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन लेके आए, है ना? तब क्या हुआ? ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बना देते हैं? बंध बनाते हैं। किसी चीज को मजबूती से पकड़ के रखने के लिए बंध की आवश्यकता होती है ना, बांधना पड़ता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन आपस में बंध बनाते हैं, मजबूत बंध, है ना? ये क्या होता है? ये हो जाता है CH4। हुआ कि नहीं हुआ? 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन हुए ना? 1 कार्बन अपने साथ 4 हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ा है। यह क्या हुआ? यह मेथेन हो गया, है ना? ये कौन सा, किस प्रकार का यौगिक है? यह है संतृप्त यौगिक, कार्बन का संतृप्त यौगिक है। क्योंकि
कार्बन 4 हाइड्रोजन परमाणुओं को एकल बंध की सहायता से अपने साथ जोड़ा है ना। अगर हमारे पास 2 कार्बन परमाणु हो तब, अभी तो 1 कार्बन परमाणु है ना। जैसे हम इसको देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, चलो अच्छा इसको रख। अब हम अपने साथ 2 कार्बन परमाणुओं को ले लेते हैं। ये 2 कार्बन परमाणु हो गए। इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं बताओ। इस कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी कितने इलेक्ट्रॉन खाली हैं? 4 खाली कहाँ? एक तो यहाँ देखो, देखना जुड़ा है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा है ना। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, ये तो आपस में बंध बना लिए। 3 इलेक्ट्रॉन अभी इसके रिक्त है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन, इसके 3 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार ये रिक्त है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन होगा। तब क्या करेगा, अपने साथ कितने हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ेंगे? 6 हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ेंगे। भाई 6 अभी इसके इलेक्ट्रॉन खाली हैं, ये क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं, है ना, कि कोई परमाणु हमारे साथ 1 इलेक्ट्रॉन वाला जुड़ जाए। ये अपने साथ 6 हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ेंगे, है ना। ऐसे इस प्रकार से 6 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएंगे, है ना। ये क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? कार्बन कितना हुआ? कार्बन 2 है, C2। हाइड्रोजन कितना है? 6। ये हो गया C2H6 हो गया। इसको क्या बोलते हैं? क्या नाम है इसका? इसका नाम है एथेन। यह भी संतृप्त यौगिक है, कार्बन का संतृप्त यौगिक है। समझ गए? ये जितने भी हैं, कार्बन की संख्या बढ़ाते जाओगे तो हाइड्रोजन की संख्या बढ़ती जाएगी। कार्बन 1 बढ़ेगा, हाइड्रोजन 2 बढ़ेगा, है ना। जैसे यहां हमने क्या देखा, कार्बन 1 था, हाइड्रोजन 4 था। यहाँ कार्बन 2 हुआ, हाइड्रोजन 6 हो गया। हाइड्रोजन की संख्या 2 बढ़ी, कार्बन की संख्या 1 बढ़ी। ये क्या है? संतृप्त यौगिक है। इनका सामान्य नाम कहलाता है एल्केन, इनको बोलते हैं। ठीक है, इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये सामान्य सूत्र है। n मतलब क्या है? n जो है, n यानी नंबर है, नंबर यानी संख्या, गिनती की संख्याएं। यहां तुम गिनती की संख्याएं रखते जाओगे कि इसका सूत्र बनता जाएगा। जैसे n की जगह पर मान लो हम 1 रख दें, C1 हो गया। यहां भी वही हम रखेंगे, जो यहां रखेंगे गिनती की संख्या, वही संख्या यहां भी रखेंगे। यह हो जाएगा H2 गुणे 1+2। ये क्या हो जाएगा? C1H 2 × 2 धन 2 = 4। C1H4 मिला हमको, है ना। कार्बन 1 है, अब कार्बन C खुद ही लिखा है, इसका मतलब 1 ही होगा। तो 1 नहीं लिखा जाता है, यह CH4 के रूप में लिखा जाता है। CH4 क्या है? मेथेन। हम यहाँ n की जगह पर 2 लिखेंगे तो एथेन हमको मिलेगा। n की जगह पर 3 लिखेंगे तो हमको प्रोपेन मिलेगा। इस प्रकार ये जितने भी एल्केन श्रेणी के सदस्य हैं, सभी क्या कहलाते हैं? संतृप्त कार्बन यौगिक कहलाते हैं, है ना। इस सूत्र में हम गिनती की संख्या रखते जाएंगे
और हमको एल्केन श्रेणी के संतृप्त कार्बन यौगिक मिलते जाएंगे। ये इनका संरचना सूत्र है कि किस प्रकार इनका निर्माण हो रहा है। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है इसमें, कुछ पूछना है? ठीक है तो फिर